नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग आए दिन चर्चा में बना रहता है और आपको हम बता दें कि अब एक नया मसला है जो शिक्षकों को काफी परेशान कर रहा है। मसला क्या है, क्यों परेशान हो रहे हैं शिक्षक, इसको लेकर के अब से कुछ देर पहले हमने भी सीधी बातचीत की है शिक्षक नेता दीपांकर गौरव से। तो क्या कुछ बता रहे इस बातचीत के दौरान दीपांकर गौरव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दीपांकर, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी जी, नमस्कार समरीन मैम और लाइव सिटीज के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी अभी हम आपका पोस्ट देख रहे थे और उस पोस्ट में हमने देखा कि एक बार फिर से शिक्षकों ने बड़ी मांग कर दी है। अब क्या कुछ हो गया है जो शिक्षकों को परेशान कर रहा है? देखिए समरीन मैम, आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक भी ये बात रखना चाह रहा हूँ कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश मिल रहा है। 25 तारीख से शीतकालीन अवकाश है, 31 दिसंबर तक वो है। और इस दौरान जो शेड्यूल ट्रेनिंग है, जो हर साल शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता था, उस ट्रेनिंग में शीतकालीन छुट्टी में भी वो ट्रेनिंग रखा गया है। अब बिहार के करीब करीब 16,000 शिक्षक जो कि इन छुट्टियों में भी आवासीय ट्रेनिंग करेंगे, वे परेशान इस बाबत क्यों हैं कि उन्होंने अपनी शेड्यूल जो है परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का या फिर कोई मेडिकल इश्यूज वगैरह को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा था। अब उस दौरान उन्हें ये कहा जा रहा है कि इन छुट्टियों में भी आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। तो इस बाबत लोग परेशान हैं कि एक तो छुट्टियां कम विभाग से मिलती है और इन छुट्टियों में भी लोगों ने अपने पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारियों के लिए ये समय निकाला था। और उसमें भी सरकार ये शिक्षा विभाग ये फरमान कर रही है कि आपको आवासीय ट्रेनिंग में जाना है। तो इस बाबत लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देख रही होंगी कि पूरा बिहार अभी शीतलहर की चपेट में है और मौसम बिल्कुल विभाग ने बिल्कुल भी बिल्कुल। रेड अलर्ट जारी कर रेड दिया है। अलर्ट जारी हो गया है, बिल्कुल। और आप लगातार न्यूज में भी ये सुनती होंगी कि हाल ही प्रशिक्षण के दौरान ही, आवासीय ट्रेनिंग के दौरान ही मनोज कुमार जो एक शिक्षक थे, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस भीषण जिसको ठंड में। लेकर के दीपांकर खूब हंगामा हो रहा है। तरह तरह की जी, बातें भी कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। निश्चित रूप से जब इस मौसम में और छुट्टियों में आप जबरदस्ती किसी को ट्रेनिंग थोपेंगे तो मानसिक रूप से शिक्षक और उनका परिवार परेशान होगा ही होगा। और रिजल्टेंट इसी रूप में आएगा, किसी का हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। और ये केसेस लगातार हो रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे, पूरे बिहार को ये बताना चाहेंगे कि ये जो शेड्यूल ट्रेनिंग है वो सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। सुबह जब 7 से टेम्परेचर ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है? बिल्कुल 7 बजे से योगा क्लासेस करने होते हैं, सात ठीक से है। साढ़े आठ तक योगा क्लासेस होंगे। उसके बाद देन 10 बजे से लेकर के 6:30 देर शाम तक वो क्लासेस रेगुलर होती हैं। तो थोड़ा मौसम के अनुकूल अभी हम लोग चाह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग आगे बढ़े, जब नहीं, मौसम अनुकूल हो जाए। थोड़ा-सा आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे दीपांकर। थोड़ा-सा हमें ये भी बताइए कि पिछली बार ये आवासीय प्रशिक्षण कब हुआ था? ये ये ट्रेनिंग साल में पूरे साल चलते रहती है। और पिछले साल इस दरमियान भी ट्रेनिंग हुआ था, लेकिन जब अधिक ठंड नहीं, हुई थी तो जब तो ट्रेनिंग हुआ था तो फिर इस बार क्या परेशानी हो रही है? चूंकि पिछली बार जो है वो शीतकालीन अवकाश सरकार ने घोषित नहीं किया था। इस साल 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिहार में शीतकालीन अवकाश है। तो जब अवकाश नहीं था, वर्किंग डे थे, तब लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड थे कि उन्हें ट्रेनिंग लेनी है या स्कूल जाने हैं। लेकिन अब जब पहले से 1 साल पूर्व से छुट्टी निर्धारित थी, लोगों ने प्लानिंग कर रखी, और उसके बाद अचानक से उन्हें ट्रेनिंग में जाने का जब मैसेज आ रहा है तो लोग परेशान हैं। पिछली बार और इस बार में अंतर सिर्फ यही है कि लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे और इस बार अनप्रिपेयर्ड हैं। अभी हम लोग को लग रहा था कि इस बार तो छुट्टी है तो परिवार के साथ पूरा वक्त बिल्कुल, मनाएंगे। बिल्कुल। छुट्टी मतलब छुट्टी।
जी। अच्छा, और चूंकि इसके थोड़ा-सा हम ये देख रहे हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी माँग उठी हुई है, तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इसको लेकर के आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से बात की, एसीएस महोदय से कुछ बात की, अपनी परेशानियाँ बताई उनको? निश्चित रूप से बिहार के जितने शिक्षक संगठन हैं, सबों ने, मैंने भी एसीएस महोदय को मेल कर रखा है, शिक्षा मंत्री जी के पीए से हमारी बात हुई है और इस शिक्षा बाबत मैंने मंत्री जी उनको के पीए से बात हुई, क्या बात हुई? जी, मैंने शिक्षकों की ये समस्या जो अभी इन सर्विस ट्रेनिंग जो छुट्टियों में दी जा रही है हुँ, उसको तत्काल रोकने की मांग उठाई। साथ ही साथ जितने बिहार के संघ हैं तो इस मुद्दे को लेकर करके जवाब क्या मिला उधर से? उन्होंने उन्होंने इस मसले को एसीएस के सामने रखने का और उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं कल फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा और तत्काल, हालांकि ये कल से ट्रेनिंग शुरू भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक आध 2 दिन या उसको 3 दिन के अंदर 25 तारीख तक उसको खत्म कर करके और छुट्टी शिक्षकों को दी जाए। मैं कल भी इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। यानी कि कल आप पटना पहुँचिएगा और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कीजिएगा। जी, इसके बिल्कुल, अलावा बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी शिक्षकों को कई सारी परेशानियाँ सता रही हैं। जी, निश्चित रूप से चाहे वो वेतन अभी भी विसंगति का मामला हो या कोई और मामला हो, दीपांकर। अ, शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी समस्याओं का निराकरण ससमय हो, लेकिन शिक्षा विभाग के जो उच्चाधिकारी के आदेश हैं, उनकी अवहेलना कहीं न कहीं नीचे के पदाधिकारी हमेशा करते दिखते हैं। अभी एचआरए 10% हो गया था, 7.5% हो गया है, वो भी टीचर्स को अपडेट होकर के नहीं मिल रहा है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनका अभी तक डीए जो है वो बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, एचआरए बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, उनका एरियर वेतन जो है बकाया वो नहीं मिल रही है, वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो अभी एक वर्ग परेशान है, करीब 27,500 शिक्षकों का, जिनका जिला आवंटन हो गया। ट्रांसफर पोस्टिंग का ज़िक्र कर रहे हैं आप। जी। जी, जी, निश्चित रूप से ये जो 1 साल से लंबी प्रक्रिया ट्रांसफर पोस्टिंग की चल रही है, जो अभी तक जिस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, उस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27,000 से अधिक शिक्षक जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल के बाद जिला आवंटन हुआ था, उन्हें अभी तक उनके स्कूल नहीं मिले हैं, जबकि अभी शिक्षा तक उनको विभाग स्कूल में पोस्टिंग नहीं मिली है। नहीं, अभी तक उन्हें स्कूल नहीं मिला है और इस बाबत जबकि पहले से ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय ने सभी डीएम को लिख दिया है कि ब्लॉक के आवंटन 15 दिसंबर तक कर करके 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक उन्हें नए विद्यालय में उनका योगदान कराना सुनिश्चित करें। लेकिन आज 21 तारीख हो गया है, अभी तक इस बाबत अभी तो समय है दीपांकर, अभी तो इसमें समय है। 31 दिसंबर शिक्षक अभी इस बात दूर को है। लेकर के शिक्षक इस बात को लेकर के चिंतित हैं समरीन मैम कि 15 दिसंबर तक उन्हें ब्लॉक आवंटन किए जाने का प्रावधान था, लेकिन इस शिक्षा कोष पर शिक्षकों का अभी भी ब्लॉक आवंटन की जो सूची है वो प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं कि अभी तक शायद ब्लॉक भी आवंटित नहीं हुआ हो। तो कमोबेश सब लोग उलझन में हैं और एक बार यदि शिक्षा विभाग खुद ये स्थिति स्पष्ट कर दे कि नहीं पूरे राज्य में ब्लॉक आवंटित हो गए हैं और सबको ससमय स्कूल आवंटित हो जाएगा, नए विद्यालय में लोग नए जगह पे अपनी पोस्टिंग देंगे और लोग ये मान के चल रहे थे एसीएस के लेटर के बाद कि शीतकालीन अवकाश के बाद उन्हें उनके पुराने विद्यालय में नहीं जाने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये बड़ी परेशानी है जो शिक्षकों को अब भी परेशान कर रही है। ऐसे में हम आपसे बीपीएससी तैयारी 4.0 का भी ज़िक्र करेंगे। क्या इसको लेकर के भी कोई खबर है आपके पास? कोई जानकारी है? देखिए शिक्षकों का एक बड़ा संवर्ग जो कि टीआरई 4 का लेकर के आशान्वित है और इलेक्शन के पहले से सरकार ने ये अनाउंस कर रखा है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी और समय आएगी, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें कुछ 8-10 जिले अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने सीटों को रिक्तियों को
रोस्टर क्लियरेंस कर कर करके विभाग को अवेलेबल नहीं कराया है, जिसके चलते तमाम डिले हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहा है और उम्मीद है कि नए साल में प्रथम सप्ताह तक सारे जिलों का आरक्षण रोस्टर क्लियर करा कर करके विभाग जनवरी मध्य तक अपनी अधियाचना बीपीएससी को भेज देगा और ये संभव और मुमकिन दिख रहा है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन टीआरई 4 का वो आ जाए। और आपके माध्यम से मैं यही शिक्षक अभ्यर्थी जो इस टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे उनको भी कहना चाहूंगा कि आपके पास समय है और अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं और निश्चित रूप से फरवरी का महीना आपके लिए होगा। बिल्कुल, ऐसे में हम आपसे ये भी सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, सीटों की संख्या को लेकर के क्या खबर आ रही है? बढ़ रही है सीटों की संख्या? अभी तक की जो स्थिति है, जो मोटा-मोटी हम लोग को भी जो जानकारी हासिल होता है, उसके अनुसार यही है कि प्राथमिक में सीटें अभी तक जो है वो विभाग के पास नहीं है। जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, वो कहीं न कहीं फुलफिल प्राइमरी सेक्शंस में हो गए हैं। लेकिन अधिक रिक्ति इस बार 9th-10th और सबसे ज़्यादा रिक्ति 11th-12th में विषयवार होने वाली है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 40-50 हज़ार के आसपास वैकेंसी जरूर होंगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि 27,000 से सीटों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी, निश्चित रूप 40-50 से हज़ार तक हो सकती है, बढ़ कर के। 27,000 ये जो सीटें थी जी। वो 2024 तक की सीटें थी, जब हुँ। जब रिक्ति अपडेटेड नहीं था। लेकिन उसके बाद विभाग ने रिक्तियों को वापस करते हुए जिलों से अपडेटेड रिक्ति की मांग की थी, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि सीटें जो हैं वो निश्चित तौर पर 15 से 20 हज़ार के लमसम बढ़ेगी। बढ़ेगी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया दीपांकर बातचीत के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया समरीन मैम और सारे दर्शकों को। जी। तो सुना आपने कि दीपांकर गौरव ने क्या कुछ बताया है। आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में ठंड बढ़ रही है, जिसको लेकर के स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन आपने सुना है कि दीपांकर गौरव ने क्या कुछ कहा। देखिए, आदेश का जिक्र किया है, साफ साफ कह दिया है कि छुट्टियों में भी शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है और यही बात शिक्षकों को नागवार गुजर रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन शिक्षक नेता ने क्या कुछ बताया वो हमने आपको बताया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी जिक्र हुआ था। क्या कुछ बता रहे थे दीपांकर गौरव, वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।